नमस्कार, मैं मुकेश कुलथिया एडवोकेट गुड़गांव से। इन दिनों एक मुद्दा सोशल मीडिया और मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है एथनॉल, E10, E20 वगैरह वगैरह। एथनॉल से क्या प्रभाव पब्लिक पे होगा, क्या रिस्पांस पब्लिक का होगा, और लीगल एस्पेक्ट्स एथनॉल के क्या हैं, इस विषय पे आज मैं थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। ये तो सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे लोगों की राय भी चल रही है कि एथनॉल गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि गाड़ियों पर नुकसान पहुंचा रहा है, और शुगर मिल्स और एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री या लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, मेरे इंटरव्यूज़ देखे हैं। दिल्ली प्रेस क्लब में भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ये मामला गुड़गांव और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कई मामलों में सिविल सूट्स, डिविजन्स और क्रिमिनल कंप्लेंट्स में पेंडिंग है। हकीकत ये है कि ये एथनॉल भी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने, फेज आउट करने और उनकी जगह पे नई गाड़ियों की सेल बढ़ाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज़ की सेल बढ़ाने के मकसद से थोपा गया है। ये उसी कारबंदी स्कैम का एक पार्ट है। आप इसके डिफरेंट स्टेजेस को एक बार ज़रा गौर कीजिएगा। मैं थोड़े अब आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा। नितिन गडकरी जी जब से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं, तब से हर रोज़ विभिन्न हथकंडों से किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरीक़ों से नए नए हथकंडे अपनाकर विभिन्न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स, MCD, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और जितने भी संभावित या इनसे जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं, वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों कैसे स्क्रैप किया जाए, कैसे उन पर पाबंदी लगाई जाए, जिससे कि लोग नई गाड़ियाँ खरीदें। ऑड इवन लगाया गया था जो कि गैर कानूनी था। उसे भी मैंने गुड़गांव सिविल सूट में चैलेंज किया था। मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स में किसी शहर के पार्टिकुलर किसी रूट पर या सड़क को टेम्परेरीली बंद किया जा सकता है, और गाड़ियों का वहाँ पे चलना टेम्परेरी तौर पे बंद किया जा सकता है। वो कारण है कि सपोज़ वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कोई डैमेज हो गया या किसी कारण से वहाँ रास्ता रुक गया, तो उसको डाइवर्ट किया जाता है। हिंदुस्तान के मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप पूरे शहर में या पूरे NCR में गाड़ियों को, किसी भी गाड़ी के चलने पे पाबंदी लगा दें, जैसा कि ऑड एंड इवन में किया गया। वो एक टेस्टिंग थी। उसमें टेस्ट किया गया कि पब्लिक का रिस्पांस क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। पब्लिक का रिएक्शन ये हुआ कि जिसके पास ऑड नंबर की कार थी उसने इवन खरीदी, जिसके पास इवन कार थी उसने ऑड खरीदी। किसी ने पुरानी खरीदी, किसी ने नहीं खरीदी।
अगर किसी ने पुरानी बेची तो उसने नई खरीदी। अल्टीमेटली ऑड या इवन नंबर की नई गाड़ियों की सेल बढ़ी। यहाँ से शुरुआत हुई। अब जो ये स्कैम के कॉन्स्पिरेटर्स थे उन्होंने देखा कि रिजल्ट तो अच्छा मिल गया, जैसा हमने चाहा वही हुआ। बहुत पैसा है पब्लिक के पास हिंदुस्तान में, भगवान की दया से। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उन्होंने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर एक झूठ फैलाया कि एनजीटी ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियां बैन कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी। ये झूठ फैलाकर उन्होंने लोगों की 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों और स्कूटर मोटरसाइकिल्स वगैरह को लूटना शुरू किया। इन अधिकारियों पर और कई मिनिस्टर्स पर मेरे गुड़गांव कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट्स पेंडिंग है, चल रही है उनमें कार्रवाई, जिसमें उन्हों के ऊपर पद के दुरुपयोग, कानून के उल्लंघन, फ्रॉड इन पावर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ साथ व्हीकल्स की रॉबरी एंड डकैती का एलिगेशंस भी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जब कॉन्स्पिरेटर्स जिन्होंने साजिश रची कि पुरानी गाड़ियों किसी भी तरीके से स्क्रैप करवा दिया जाए, हटा दिया जाए और नई गाड़ियों की सेल बढ़ाई जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल बढ़ाई जाए, उन्हों को और मजबूती मिली, उन्हों को और अच्छे रिजल्ट्स मिले, वो और आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने 5 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी। दिल्ली एनसीआर में अगर आप कोई कार या स्कूटर मोटरसाइकिल दिल्ली एनसीआर के बाहर से, सपोज महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, मद्रास से, कहीं से भी लेके आते हैं, तो दिल्ली एनसीआर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एक आपको अपने ऑफिस का सर्कुलर दिखाएंगे जो कि गैरकानूनी है। उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और के इस तारीख के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली हम इस गाड़ी को यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो कि झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि यह ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन है, दिस शुड बी अलाउड। अभी तक दिल्ली एनसीआर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज उस ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहे हैं। न तो ये लॉ को ओबे कर रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का फोर्ज्ड इंटरप्रिटेशन करके लोगों की गाड़ियाँ लूट रहे हैं और लोग गाड़ी लुटवा रहे हैं। इसी से और ज़्यादा इन्हों को हिम्मत मिली और इन्होंने एक ये एथनॉल शुरू किया। अब आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाके कि किसको फ़ायदा हुआ और कितना फ़ायदा हुआ, कितने करोड़ का फ़ायदा हुआ, वो तो एक विषय है, वो तो सब जानते हैं कि ऑब्वियसली ये शुगर मिल इंडस्ट्रीज़ और एथनॉल बनाने वाली इंडस्ट्री या लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। एक रिपोर्ट भी आई थी अभी जिसमें कहा गया कि, जिसमें डिटेल दी गई थी कि नितिन गडकरी जी के बेटों की एथनॉल इंडस्ट्री में भागीदारी है, मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई में, जो भी है। मुझे नहीं पता वो कितनी सच है कितनी गलत है, लेकिन वो रिपोर्ट जो दी गई थी knocking-news.com श्री गृजेश वशिष्ठ जी की है, उसमें जो तथ्य थे वो भरोसे के काबिल हैं, उनको हम झूठ या इग्नोर नहीं कर सकते। इससे आगे चलते हैं। चलिए, जिनको फ़ायदा पहुंचेगा, पहुंच रहा है, वो एक अलग विषय है। जनता पे क्या असर होगा? जनता पे वही असर होगा कि उन्हों की गाड़ियाँ जो लूटी जा रही थी, चोरी की जा रही थी, जब उनके खिलाफ़ कंप्लेंट्स चल रही हैं, अब उन्होंने एक सिस्टम ये भी निकाला कि उस चोरी डकैती के साथ साथ लोगों की गाड़ियों में एथनॉल दिया जाए, एक स्लो पॉइजन, जो धीरे धीरे आपकी मौजूदा तमाम गाड़ी, स्कूटर्स वगैरह को डैमेज करता चला जाएगा और एक वक्त वो आएगा कि आप उसको बेच दोगे। जब गैरकानूनी तरीके से पुराने 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी गाड़ियों पे पाबंदी लगाई गई, उसका रिजल्ट क्या हुआ? दिल्ली की कम से कम, अगर सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कम से कम 95% गाड़ियां लोगों ने बेच दी जो मौजूदा थी उनके पास पुरानी, और नई खरीद ली। सड़क पे गाड़ियों में कोई कमी नहीं है।
%95-98% गाड़ियाँ बिकने के बाद भी सड़क पे गाड़ियों की तादाद उतनी ही है। तो ये साजिश करने वालों ने देख लिया कि पब्लिक के पास बहुत पैसा है, गाड़ियों की सेल में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि बढ़ेगी। ये अलग बात है कि अब सुनने में ऐसा आ रहा है, देखने में ऐसा आ रहा है कि इन्वेंट्री गाड़ियों की बढ़ी है, नई गाड़ियों की। खैर उसके बावजूद भी ये मानने वाले तो हैं नहीं। अब क्या होगा? लूट और डकैती के साथ साथ में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जो आपकी गाड़ियों को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा, स्कूटर मोटरसाइकिल्स को भी। जब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म करेगा तब तक आपकी गाड़ियों स्कूटर्स की माइलेज कम होती चली जाएगी, उनकी रिपेयरिंग की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, आप ठीक करवाते जाएंगे। कोई मेजर प्रॉब्लम भी आ सकती है, आप ठीक करवाएंगे। अल्टीमेटली ये है कि जो कॉस्ट आपकी थी वो बढ़ जाएगी व्हीकल्स यूज़ करने की। सपोज ऑन एन एवरेज 10 रुपये किलोमीटर आप चला करते थे, तो अब आप 20 रुपये किलोमीटर चल रहे हैं ऑलरेडी। अब जनता क्या करेगी? जनता उन गाड़ियों को डैमेज धीरे धीरे करवाएगी और उसके बाद उन्हें बेच देगी, क्योंकि जनता लाचार है और जनता और कुछ कर नहीं सकती है। जनता इंतजार करती है कि शायद कोई डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट से, शायद कोई डिसीजन आएगा किसी वकील के किए हुए केस से। जो डिसीजन आएगा तो हमें रिलीफ मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो ये एथनॉल है जो है, ये पहली बात तो गैर कानूनी है। कोई भी व्हीकल आपने परचेज़ किया, उसके इंजन पे लिखा स्पेसिफिकेशन में है फ्यूल टाइप पेट्रोल। जिसमें फ्यूल टाइप पेट्रोल लिखा है उसमें पेट्रोल के साथ ज़बरदस्ती एथनॉल देना मोटर व्हीकल रूल्स 115 का सरासर वायोलेशन है। उसके अलावा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है ही है, एब्यूज़ ऑफ पावर है, फ्रॉड इन पावर है, ये इलीगल है। किसको फ़ायदा होगा नुकसान होगा, ये तो इशू है ही। उससे बड़ी बात है कि ये इथनॉल इलीगल तरीके से जनता पर थोपा जा रहा है। जैसे ज़बरदस्ती कोविड वैक्सीनेशंस लगाई गई थी, वैसे ज़बरदस्ती एथनॉल लगाया जा रहा है। फिर बाद में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हमने तो वैक्सीनेशन ज़बरदस्ती मैंडेटरी नहीं किया था। वही ये फ्यूचर में दे देंगे कि जनता खरीद रही है, हमने तो थोपा नहीं। तो ये एथनॉल एक स्लो पॉइजन है, गैर कानूनी है, ज़बरदस्ती आपको बेचा जा रहा है। पहले कहते थे कि एथनॉल सस्ता होगा, तब भी पेट्रोल का रेट कम नहीं हुए। अब कह रहे हैं कि जब जनता ने इसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा जनता कुछ करना नहीं चाहती या करने में सक्षम नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। ये एथनॉल जो ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, अब कह रहे हैं कि पेट्रोल से ज़्यादा कीमती हो गया। यहाँ मामला सिर्फ कीमत का नहीं है, मामला है ज़बरदस्ती जबरन गैर कानूनी तरीके से पब्लिक के, इनोसेंट पब्लिक के व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, उसकी साजिश है। कई साजिशें इन्होंने अपनाई, उसी में से एक साजिश का ये हिस्सा है जो बढ़ाया उन्होंने। अब पब्लिक को डिसाइड करना है क्या करना है, नहीं करना है। सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। ये कारबंदी स्कैम है, मैंने कारबंदी नाम दिया, व्हीकल बंदी स्कैम है। इसके खिलाफ कोर्ट, सोशल मीडिया, सड़क और समाज, चारों जगह लड़ना पड़ेगा, चारों तरफ से लड़ना पड़ेगा इसके खिलाफ।
तब कोई रिलीफ शायद मिल जाए, अदरवाइज़ कोई उम्मीद नहीं है। वही होगा जो पिछले 10 साल में होता आया है। पब्लिक लूटती रहेगी, पब्लिक के व्हीकल्स ये चोरी करते रहेंगे, लूटते रहेंगे, उठा के स्क्रैपिंग एजेंसीज को देते रहेंगे, फिर ये एथनॉल से बर्बाद करते रहेंगे। और ये तो ऑब्वियसली इसमें और आगे बढ़ेंगे। आज एथनॉल E20 है, कल ये एथनॉल E50 भी कर देंगे, E80 भी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पब्लिक के पास बहुत पैसा है। वो अपने मौजूदा गाड़ियों को स्क्रैप करवा सकती है, वो मौजूदा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, फिर वो उन्हें या तो सस्ते मध्य भाव में कहीं बेच देंगी या अल्टीमेटली नई गाड़ी खरीद लेंगी, नए स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी खरीद लेंगे। यही पिछले 10 साल में हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये लड़ाई कैसे लड़नी है। हम 15-20 लोगों की एक छोटी सी टीम है जो कि हम कई प्लेटफॉर्म्स पर लीगल तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। कई मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स जो कि इस स्कैम में शामिल हैं, उनके सबूतों के साथ गुड़गांव कोर्ट्स में, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में और सेशन कोर्ट्स में क्रिमिनल कंप्लेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं। कोर्ट्स भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि कितनी जल्दी मामला डिसाइड कर रहे हैं और कानून के पालन के या कानून के वायोलेशन के लिए क्या ऑर्डर करें या ना करें। उम्मीद है कोर्ट्स के कन्फ्यूजन भी कभी दूर होंगे। हम हमारी कोशिश कर रहे हैं, एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों की आबादी वाले दिल्ली NCR में हम 15-20 आदमी लड़ रहे हैं। और लोग भी हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी कोशिश, 2-3 लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने में। उम्मीद है कोई अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। 9 तारीख के आसपास भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक मैटर में सुनवाई, जिसमें एथनॉल मुद्दा खैर नहीं है। उम्मीद करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अब सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनिंग पिटिशनर इस मामले में बनूंगा। और एक PIL एथनॉल के खिलाफ़ लगाई गई है दिल्ली कोर्ट में, ऐसा सुनने में आया है। उसकी डिटेल्स भी लेने की कोशिश करूँगा, फिर कुछ डिटेल्स आपको दूंगा। फ़िलहाल तो शॉर्ट में ये है कि ये एक गाड़ियों को स्क्रैप करने का, नई गाड़ियों की सेल बढ़ाने का एक जो स्कैम चला आ रहा है 10 साल से, उसी का एक हिस्सा है एथनॉल E10 या E20। क्योंकि साजिशकर्ताओं ने देख लिया कि पब्लिक सिर्फ सोशल मीडिया पे विरोध करेगी, उसके आगे नहीं जा पाएगी। न तो इंडिविजुअल कोई लड़ेंगे, न कोई लड़ाई में सहयोग करेंगे, साथ खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। हम 15-20 आदमी लड़ रहे हैं और बड़ी ईमानदारी और ताकत से लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम इसमें ज़रूर जीतेंगे और जल्दी जीतेंगे। धन्यवाद। मैं मुकेश कुलथिया, एडवोकेट, गुड़गांव से। थैंक यू।